हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका दोस्त रवि मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई कहानी जो कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या वाकई किसी की खूबसूरती उसके रंग से होती है। मेरी कहानी का शीर्षक है सांवली। कुछ ताने धीरे नहीं लगते, सीधे अंदर उतर जाते। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान को उसकी गलती नहीं, उसके रंग के लिए छोटा महसूस करवाया जाए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर शाहजहांपुर में पुरानी गलियों, पीपल के पेड़ों और शाम की चाय की खुशबू के बीच एक घर था। उस घर में 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी नैना, फिर पूजा और सबसे छोटी रश्मि। रश्मि और पूजा दोनों बहुत गोरी थीं। मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती थीं, अरे वाह, क्या रंग पाया है दोनों ने। लेकिन जब बात नैना की आती थी तो वही आवाज थोड़ी बदल जाती थी। अरे, ये बड़ी वाली किस पर चली गई, रंग तो दबा हुआ है। हाँ, लेकिन नैन नक्श ठीक है, बस रंग थोड़ा साफ होता तो। नैना तब सिर्फ 9 साल की थी, लेकिन बच्चों का दिल उम्र से पहले सुनना सीख जाता है। उसे याद है, एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने अपनी माँ से पूछा था, माँ, दबा हुआ रंग क्या होता है। उसकी माँ कुछ सेकंड चुप रही थी, फिर मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, लोगों के पास बोलने को काम नहीं होता, इसलिए कुछ भी कहते हैं। लेकिन उस दिन पहली बार नैना ने आईने में खुद को थोड़ा देर तक देखा था। नैना को गेंदे के फूल बहुत पसंद थे, क्योंकि वो कहती थी इनका रंग अलग होता है। फिर भी हर पूजा में सबसे पहले यही चढ़ते हैं। लेकिन दुनिया बच्चों की बातों में छिपी समझ कहाँ देखती है। नैना का स्कूल सरस्वती बालिका विद्यालय था। वहीं हिंदी पढ़ाने वाली एक मैम थी जिनका नाम था मधु मैम। पूरे स्कूल में शायद वही एक थी जिन्होंने कभी नैना के रंग पर कुछ नहीं कहा। एक दिन ड्राइंग कंपटीशन था। सब बच्चे अपने चेहरे बनाकर रंग भर रहे थे। नैना ने अपनी ड्राइंग में खुद को भूरे रंग से रंग दिया। पीछे बैठी लड़की हंसने लगी, अरे इतनी काली क्यों बना दिया खुद को। पूरी क्लास हंसने लगी। नैना चुप थी। मधु मैम धीरे से उसके पास आई और उसकी ड्राइंग देखकर बोली, सबसे सुंदर तो यही है। अब पूरी क्लास चुप थी। नैना ने अचरज से मैम से कहा, मैम, इसमें तो कोई ब्राइट कलर भी नहीं है। हर चीज चमकने के लिए सफेद नहीं होती नैना। बारिश के बाद मिट्टी भी तो सुंदर लगती है ना। उस दिन नैना घर आकर बहुत देर तक रोई थी। दुख से नहीं, बल्कि पहली बार किसी ने उसे कम महसूस नहीं करवाया था, इसलिए। नैना का घर छोटा था। गर्मियों में सब छत पर सोते थे। अब नैना ने गोरा होना ठान लिया था। उसने किताबों में गोरा होने के नुस्खे ढूंढने शुरू कर दिए थे। रात को वो हल्दी और चंदन का लेप चेहरे पर लगाकर बैठी थी कि तभी उसकी बहनों ने रश्मि और पूजा उसके साथ ठिठोली करने लगती हैं। उनकी मंशा नैना को तकलीफ पहुंचाने की नहीं थी, पर अनजाने में ही उन्होंने कह दिया, दीदी, लेप लगाने से गोरे नहीं हो जाते, कोशिश करना बेकार है।
और फिर परिवार के सब लोग हंसने लगते हैं। नैना भी हल्का सा हंस देती है, लेकिन रात में तकिए में मुंह छिपाकर रोते हुए मन ही मन सोचती है कि भगवान ने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया। कुछ बच्चे बचपन में खिलौने नहीं, अपने कॉन्फिडेंस टूटते हुए देखते हैं। समय बीतता गया और नैना का सांवला रंग उसके सुनहरे सपनों को काली स्याही से रंगता गया। नैना अब 20 साल की हो चुकी थी। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य पढ़ रही थी। उसे किताबें पसंद थी, पुरानी कविताएं, बारिश और रात की शांति। लेकिन इनसिक्योरिटी अभी भी वहीं थी। कॉलेज में उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम सोनल था। नैना और सोनल एक दिन कैंटीन में बैठे थे। तभी पास वाली टेबल पर बैठे लड़के बोले, यार लड़की तो क्यूट है। दूसरा बोला, कौन, वो सांवली वाली? दूसरे ने कहा, नहीं यार, दूसरी वाली, उसे कौन देख रहा है? नैना ने सुन लिया। अपने आंसुओं पर कंट्रोल करते हुए उसने तुरंत पानी का गिलास उठाया, लेकिन उसका हाथ हल्का कांप रहा था। सोनल धीरे से बोली, इग्नोर कर उन्हें, चल हम चलते हैं यहाँ से। नैना हल्का हंसकर बोली, कितना इग्नोर करे इंसान, मेरे सीने में भी तो दिल है यार, मैं भी तो कभी अपनी तारीफ सुनना चाहती हूँ। उस दिन घर लौटकर उसने आईने पर कपड़ा डाल दिया। अब उसे आईने से शायद नफरत हो चुकी थी, या कहें खुद से ही नफरत हो चुकी थी। कॉलेज खत्म होने के बाद नैना के माँ और बाबूजी के लिए उसकी शादी किसी जंग जीतने से कम नहीं थी। एक ऐसी जंग जिसमें बार बार उन्हें एक सांवली लड़की के माँ बाप होने का जहर का घूंट बार बार पीना पड़ता था। आखिर में उन्होंने तंग आकर रश्मि और पूजा की शादी का निर्णय लिया, जिस पर नैना ने कोई ऐतराज नहीं जताया। बल्कि उसको तो ऐसा लगा जैसे कई सालों की दौड़ के बाद उसको थोड़ा आराम मिल गया हो। नैना की दोनों बहनों की शादी हो गई। सबकी नजरें नैना को ऐसे देख रही थी जैसे नैना का सांवला होना ही उसका सबसे बड़ा गुनाह था। नैना ये बात जानती थी, फिर भी वो मजबूती से सबके सामने हंसने और मुस्कुराने का नाटक करती रही और सबके ताने हंस के सह गई। उसने एक छोटे स्कूल में टीचिंग की जॉब कर ली, क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। जॉब के लगभग 2 साल बाद नैना की शादी हुई। उसके पति का नाम था आदित्य। वो दिल्ली के एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करता था। गोरा, लंबा और शांत स्वभाव का। पहली बार जब आदित्य उसे देखने आया तब ड्राइंग रूम में चारों तरफ चुप्पी थी। नैना को आज भी याद है, रिश्ता करवाने वाली आंटी ने धीरे से उसकी माँ के कान में कहा था, लड़का तो बहुत अच्छा है, बस लड़की का रंग। नैना ने सुन लिया था, उसका दिल वहीं बैठ गया था। लेकिन तभी आदित्य बोला, मुझे नैना से अकेले में बात करनी है। कमरे में ऑकवर्ड साइलेंस था। नैना नजरें झुकाए बैठी थी। फिर आदित्य ने पूछा, आपको कौन से फूल पसंद हैं? आदित्य का सवाल सुनकर नैना थोड़ा चौंक जाती है। वो कहती है, जी? आदित्य कहता है, मतलब फेवरेट फ्लावर? नैना का जवाब आता है, गेंदा। आदित्य मुस्कुराकर कहता है, सबको गुलाब पसंद होता है, आपने गेंदा बोला? नैना ने कहा, क्योंकि वो हर जगह होता है, मंदिर में, शादी में, घर में, फिर भी लोग उसे खास नहीं मानते। आदित्य कुछ सेकंड बस उसे देखता रहा, लेकिन उसके बिना सजावट भी अधूरी लगती है। आदित्य कहता है। उस दिन पहली बार नैना को लगा कोई उसकी बात समझ रहा है।
आज 14 साल बाद नैना की एक बेटी है आर्या और एक बेटा विवान। विवान बिल्कुल अपने पिता पर गया था, गोरा, शार्प फीचर्स। और आर्या, वो बिल्कुल नैना जैसी थी, सांवली, गहरी आंखें, शांत मुस्कान। एक दिन वो सब लोग शादी में गए थे, जहां आर्या येलो सूट पहनकर आई। नैना की आंखें भर गईं, क्योंकि वही रंग उसे खुद पर बहुत पसंद था। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, लड़की सुंदर तो है, बस रंग माँ पर चला गया। आर्या का चेहरा तुरंत उतर गया। नैना ने आर्या का चेहरा पढ़ लिया था। उसे लगा जैसे 20 साल पुरानी चोट फिर से खुल गई हो। रात में आर्या चुप थी, खाना भी ठीक से नहीं खाया। फिर कमरे में जाकर नैना से बोली, अम्मा, क्या मैं अच्छी नहीं लगती? नैना का दिल टूट गया। वो धीरे से उसके पास बैठी, उसके बाल पीछे किए और बोली, तुझे पता है, जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तो मुझे लगता था दुनिया में सबसे जरूरी चीज गोरा होना है। आर्या चुप होकर सुन रही थी। फिर धीरे धीरे समझ आया, लोगों की नजरें कभी नहीं बदलती, लेकिन हमें खुद को देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। आर्या अपनी चुप्पी तोड़ती है, लेकिन सब मुझे अलग फील करवाते हैं माँ। क्योंकि बेटा, लोग वही चीज सबसे ज्यादा नोटिस करते हैं जो सबसे अलग होती है, नैना ने बोला। आर्या रोते हुए बोली, आपको भी बोलते थे? नैना हल्का हंसी, लेकिन उसकी आंखें भरी हुई थी। वो कहती है, बहुत। कभी कभी माँ अपनी बेटी को सिर्फ सलाह नहीं देती, वो अपना पूरा बचपन उसके सामने खोल कर रख देती है। थोड़ी देर बाद आर्या वहीं नैना की गोद में सिर रखकर सो जाती है, लेकिन नैना की आंखों में नींद नहीं होती। उसे आर्या में अपना अतीत दिख रहा होता है। कुछ रिश्ते समय के साथ ठीक नहीं होते, बस चुप हो जाते हैं। लेकिन चुप रिश्तों के अंदर भी बहुत शोर बचा रहता है। दिल्ली की उस रात में बारिश हल्की हल्की खिड़की से टकरा रही थी। नैना किचन में खड़ी चाय बना रही थी। गैस की धीमी आंच, उबलती चाय और उसके चेहरे पर वही पुरानी थकान। तभी पीछे से आदित्य आता है। सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। आदित्य कुछ सेकंड उसे देखता है, फिर धीरे से बोलता है, आर्या की बात सोच रही हो? नैना हल्का सा हंसती है, लेकिन वो हंसी खाली थी। आर्या की नहीं आदित्य, उसके आगे की जिंदगी की सोच रही हो। आदित्य चौंक कर पूछता है, मतलब वही जो हर सांवली लड़की की माँ सोचती है। आदित्य समझ जाता है, लेकिन वो जानबूझकर नॉर्मल टोन में बोलता है, नैना, अब जमाना बदल गया है। नैना अचानक पलटी और बोली, क्या सच में बदल गया है? उसकी आवाज इस बार थोड़ी भारी थी। कल शादी में क्या हुआ था भूल गए? लोग आज भी रंग देखकर इंसान की खूबसूरती का सर्टिफिकेट देते हैं। आदित्य कहता है, अरे यार, लोगों की बातों को इतना इंपॉर्टेंस देना बंद करो। नैना कहती है, तुम्हारे लिए आसान है बोलना। आदित्य चुप हो जाता है। तुम कभी समझ ही नहीं सकते, जिस पर बीतती है वही जानता है आदित्य। क्यों नहीं समझ सकता? आदित्य ने गुस्से में कहा, क्योंकि तुम्हें कभी किसी ने देखकर ये नहीं कहा होगा, लड़का अच्छा है, बस रंग थोड़ा दबा है। कमरे में साइलेंस फैल गया। नैना की इस बात ने आदित्य को सोचने पर मजबूर कर दिया था। बारिश की आवाज और तेज सुनाई देने लगी थी। नैना को सब कुछ याद था, एक एक शब्द, एक एक चेहरा। उसकी उम्र तब 27 साल की थी। रश्मि और पूजा दोनों की शादी हो चुकी थी,
घर में अब बस नैना थी और उसके पिता राम प्रसाद जी। और उसके पिता राम प्रसाद जी अब पहले जैसे नहीं रहे थे। पहले वो नैना को मेरी सबसे समझदार बेटी कहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज बदलने लगी थी। हर रविवार कोई ना कोई रिश्ता आता, चाय बनती, नमकीन सजता, नैना साड़ी पहनती और फिर कुछ दिनों बाद वही जवाब, लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, लेकिन वो लेकिन धीरे धीरे पूरे घर में रहने लगा था। एक रात नैना किचन में पानी लेने आई थी। ड्राइंग रूम में उसके पिता किसी रिश्तेदार से फोन पर बात कर रहे थे। क्या करें दीदी, रंग की वजह से हर जगह बात अटक जाती है। नैना वहीं रुक गई। दो दो लड़कियों की शादी आराम से हो गई, जबकि दोनों इससे छोटी थी, लेकिन इसका नैना सब कुछ सुन रही थी और एक एक शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। बाबूजी की फिर आवाज आती है। कभी कभी लगता है पता नहीं किस पर चली गई। नैना का गला भर आया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके अपने बाबूजी भी अब उसे बोझ की तरह देखने लगे हैं। उस रात उसने खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने नोटिस भी नहीं किया। कुछ बातें सिर्फ चुभती नहीं हैं, बल्कि धीरे धीरे अंदर से मन को मथती रहती हैं। इस याद के साथ आंखों में नमी लिए नैना सो जाती है। अगली सुबह शाहजहांपुर से फोन आता है। पूजा रो रही थी। नैना दीदी, पापा हॉस्पिटल में हैं। नैना ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा दोनों किडनी खराब हो गई हैं। नैना कुछ सेकंड कुछ बोल ही नहीं पाई। 3 दिन बाद नैना शाहजहांपुर के उसी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी जहां बचपन में वो इंजेक्शन लगवाने से डरती थी, लेकिन आज का डर अलग था। राम प्रसाद जी बहुत कमजोर लग रहे थे। चेहरा पीला, आंखों के नीचे गड्ढे थे। उन्हें देखकर नैना का दिल भर आया, लेकिन उनके बीच सालों की चुप्पी खड़ी थी। बाबूजी ने धीरे से बस इतना ही कहा, आ गई तू? नैना ने सिर हिला दिया। डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने बताया किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। पूरे परिवार में सन्नाटा था। सब एक दूसरे में कुछ टटोल रहे थे। रश्मि ने नजरें झुका ली। पूजा के हस्बैंड पीछे हट गए। हर किसी के पास कोई ना कोई पर्सनल रीजन था। तभी नैना धीरे से बोली, मैं टेस्ट करवाती हूँ। सब उसकी तरफ देखने लगे। माँ कहती हैं, पागल हो गई है क्या तू? नैना के चेहरे पर असमंजस भरा सवाल था। क्यों? माँ कहती है, तेरे बच्चे हैं, पति है। नैना कहती है, वो उनके भी तो नाना है, और मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ माँ? उस रात होटल के रूम में आदित्य बहुत चुपचाप बैठा था। नैना उससे कुछ दूर खिड़की के पास खड़ी थी। वो पूछता है, तुम सीरियसली किडनी डोनेट करना चाहती हो? नैना दृढ़ निश्चय से बोलती है, हाँ। इतनी आसानी से बोल रही हो? आसानी से? ये कहकर वो हल्का हंसी, फिर कहती है, जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं था आदित्य। आदित्य फिर कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं भी नहीं, नैना कहती है। आदित्य उसके पास आता है और कहता है, तुम भूल गई उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा बिहेव किया? नैना की आंखें भर आती हैं। वो कहती है, नहीं भूली। फिर नैना कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, पता है सबसे बुरी बात क्या होती है?
जब इंसान आपको अपने शब्दों से इतना छोटा कर दे कि आप खुद को प्यार करना भूल जाओ। आदित्य बस सुन रहा था, उसके पास शब्द ही नहीं थे कि वो कुछ कह पाता। नैना आंखों में नमी लिए कहती है, पापा ने वही किया था। मैं सालों तक आईने में खुद को देखकर यही सोचती रही कि शायद सच में मुझ में कुछ कमी है। उसकी आवाज़ टूट जाती है और वो रो पड़ती है। लेकिन आदित्य, अगर मैं आज भी उनसे नफरत करती रही तो आर्या को क्या सिखाऊंगी? आदित्य कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? वही कि जो तुम्हें दर्द दे तुम भी उसे दर्द दो। आदित्य सोच में पड़ जाता है। फिर वो कहता है, मैं तुम्हारी सोच की दिल से कदर करता हूँ, पर तुम्हारे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। विवान और आर्या भी तो हैं, उनके बारे में नहीं सोचा तुमने? और मेरा क्या होगा अगर तुमको कुछ हो गया तो? तुम ऐसा नहीं कर सकती हो नैना। नैना आदित्य का हाथ अपने हाथों में लेती है और प्यार से उसकी हथेलियां अपने गालों पर रखकर बोलती है, आदित्य, बाबूजी को इस समय मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम मेरी ताकत हो, प्लीज मुझे कमजोर मत बनाओ। तुम्हारा प्यार मुझे कुछ नहीं होने देगा, प्लीज ट्रस्ट मी। आदित्य कुछ नहीं कह पाता, बस हाँ में सिर हिला देता है। फिर वो कहता है, तुम बहुत अलग। नैना हल्का सा मुस्कुराती है, नहीं, बस शायद बहुत थक गई। ऑपरेशन थिएटर की लाइट बुझती है। डॉक्टर बाहर आकर आदित्य और बाकी लोगों से कहता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। आदित्य भी राहत की सांस लेता है। 3 दिनों बाद राम प्रसाद जी को होश आता है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। उनके सामने नैना बैठी होती है, कमजोर, थकी हुई सी, लेकिन अपने बाबूजी को ठीक देखकर खुशी से मुस्कुरा रही होती है। डॉक्टर धीरे से कहता है, आपकी बेटी ने किडनी डोनेट की है। आप बहुत लकी हैं जो आपको ऐसी बेटी मिली। राम प्रसाद जी की आंखें भर आती हैं। वो कांपते होठों से कहते हैं, नैना, वो पहली बार उसे देख रहे थे जैसे सच में देख रहे हैं। आंखों में नमी लिए हुए कहते हैं, मैंने तुझे बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दे बेटा। नैना की आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं। वो कहती है, पापा, कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ अच्छे। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, और मैं बस आपकी बेटी हूं। कभी कभी जिन लोगों ने हमें सबसे ज्यादा तोड़ा होता है, उन्हें माफ करना ही हमारी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। और शायद सुंदरता रंग में नहीं, दिल में बची उस जगह में होती है जहां इंसान नफरत के बाद भी प्यार बचा कर रखता है।